अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों और अज़ीज़ों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम पूजा ट्रेनिंग वाली है। मैं रियान एआई टीचर्स ट्रेनिंग बैच 21 की तालिब इल्म हूँ। वेलकम है आप सबको मेरे टास्क टू सक्सेस शो में, जहाँ हम रोज़ किसी नए शख्स से मिलते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनकी ज़िंदगी के तजुर्बात और कभी कभार किसी से किसी टॉपिक पे भी हम उनसे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो आज के हमारे इस टास्क टू सक्सेस शो में हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान, जिनका नाम है जुनैद अख्तर खान, जो कि एक बहुत ही अच्छे बिजनेस कंसल्टेंट हैं, कॉरपोरेट ट्रेनर भी हैं और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी हैं। इनको काफ़ी ज़्यादा इन फील्ड में एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स का। तो आज हम इनसे गुफ्तगू करने वाले हैं एक ख़ास मौजू पे, जो कि है ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं इनसे इस टॉपिक के बारे में। लेकिन अपनी गुफ्तगू स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं सर जुनैद अख्तर खान को अपने इस टास्क में वेलकम करूंगी और उनका दिल से बहुत बहुत ज़्यादा शुक्र अदा पेश करूंगी कि उन्होंने हमारी इनविटेशन को कबूल किया और हमारे शो का हिस्सा बने, हमारी प्रोफाइल पे आएँ और अपना नॉलेज शेयर करेंगे रिगार्डिंग टू ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम और आपके सभी देखने वालों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। और बहुत बहुत शुक्रिया आपके बहुत खूबसूरत से इंट्रोडक्शन का और आपके प्लेटफॉर्म का कि मतलब यानी आपने मुझे अपना इनवाइट किया, ना सिर्फ बल्कि अपना मौका दिया कि मैं यहाँ अपने एक्सपीरियंस और कॉम्पिटेंसीज शेयर कर सकूँ आपके साथ। जी सर, यू आर ऑलवेज वेलकम इन माय शो। अच्छा सर, ये तो मेरे लिए एक ऑनर है कि टू हैविंग यू इन माय शो। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप हमारे शो में आएँ। अच्छा सर, सबसे पहले मैं ये चाहूँगी कि आप मेरी ऑडियंस को अपना एक मुख्तसर सा तारुफ़ दें, ताकि उनको आपके बारे में मज़ीद जानकारी मिल सके। जी, मेरा नाम जुनैद अख्तर खान है। मैं बिजनेस कंसल्टेंट, कोच, ट्रेनर और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ बिजनेस और टेक कोर्सेज का। और जैसे कि आपने बताया शुरू में कि 20 साल का मेरा कॉर्पोरेट और एजुकेशन सेक्टर का एक्सपीरियंस है। मैं बहुत सारी जगहों पे वेबिनार, वर्कशॉप, सेमिनार्स, ये सब चीज़ें करता हूँ रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्स एंड मार्केटिंग, एचआर, यानी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से रिलेटेड सेशंस होते हैं। मुख्तलिफ करियर काउंसलिंग के ऊपर सेशन करता हूँ और फिल्म प्रोडक्शन, मीडिया साइंस, इसके ऊपर भी मैं सेशंस करता हूँ और बिजनेस मीटअप्स वगैरह में भी जाता हूँ। और जो कंपनीज की जो बिजनेस कंसल्टेंसी होती है वो भी करता हूँ, बिजनेस मॉडल्स और फ्रेमवर्क्स वगैरह भी बनाता जी सर, बहुत बढ़िया, काफ़ी मुतासिर शख्सियत हैं आप माशाल्लाह से। अच्छा, हम बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ, जो कि हमारा है ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो आप मुझे बताएं कि आपका ऑनलाइन लर्निंग में क्या एक्सपीरियंस है? क्या-क्या हूँ। बहुत आपने अच्छा, ऑनलाइन किया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग से जितना मैंने लर्न किया है, मैं सभी को यही बताता हूँ कि मैं एमबीए इन फाइनेंस हूँ। लेकिन मैंने एमबीए में इतना टीचरों से नहीं सीखा जितना मैंने ऑनलाइन, यानी यूट्यूब, अब चैट जीपीटी आ गया है पिछले 4-5 साल से, तो ये सब मेरे उस्ताद हैं, ये मेरी यूनिवर्सिटीज़ हैं। असल यूनिवर्सिटी में इनको कहते हैं। वैसे तो आप एग्ज़ैक्टली। रिक्शे के पीछे एक तहरीर लिखी हुई होती है, आप उससे भी सीख लेते हो। जो भी मतलब जहाँ से आपको लेसन मिल रहा होता है आप वहाँ से सीख रहे होते हो। मैं जो सबसे ज़्यादा जो मुझे लर्निंग मिलती है वो मैं मूवी से लेता हूँ। मतलब यानी जो ड्रामे का मीडियम है या मूवीज़ का मीडियम है, ये हमें बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं। ये आपके ऊपर होता है कि आप उनमें से कौन-सा अपने माइंडसेट के हिसाब से और अपनी लर्निंग के हिसाब से उस ड्रामे को या फ़िल्म को देखते हो। हर मूवी देखने की नहीं होती, हर ड्रामा देखने का नहीं होता, लेकिन जो देखने का होता है वो ज़रूर देखने का होता है और उसे ज़रूर देखना चाहिए। और क्योंकि मुआशरे में जो एक इम्पैक्ट आता है ना आपके ह्यूमन सोसाइटी में, वो फ़िल्मों से, ड्रामों से ही आता है। देखें, जब मैं और आप अच्छा पहनते-ओढ़ते हैं, तो हम किसी हीरो या हीरोइन से मुतासिर होके पहन रहे होते हैं। अच्छा, अब तो आपने देखा होगा ये सोशल मीडिया का दौर जब से 25-30 साल से जो चल रहा है, उसमें जो रील्स और शॉर्ट्स और जो
मूवी के बेस्ट सीन होते हैं, वो मोटिवेशनल सीन जी। तो ये हमें बेसिकली हमारे अपना यानी इम्प्रूवमेंट के लिए और हमारी लाइफ स्किल्स को डेवलप करने के लिए ये चीज़ें बनाई जाती हैं। और ख़ास तौर पे आप क्रिएशन जो है, जो कि सोशल मीडिया के ज़रिए एक इन्फ्लुएंसर जो होता है, जो आपको समझा रहा होता है, बता रहा होता है और दिखा रहा होता है, तो वो यही होता है कि आप मतलब यानी अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी को किस तरह से जीते हैं। जी सर, आपने बिल्कुल सही फरमाया। जैसे आप कह रहे हैं कि आपने शायद एमबीए किया हुआ है, तो मेरा भी यही मानना होता है कि मैंने भी बीएससी किया हुआ है इंग्लिश में। तो मैं भी ये कहती हूँ कि मैंने अपने 16 साल ज़िंदगी के किस चीज़ में गुज़ारे और मैंने वहाँ से कुछ सीखा या नहीं सीखा, या वो यूज़फुल था या यूज़लेस था। लेकिन मुझे खुद 1 साल का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, अभी न्यू हूँ एआई में, तकरीबन 1 डेढ़ साल का एक्सपीरियंस है। तो मैं ये कहती हूँ कि वाक़ई बंदा ऑनलाइन भी बहुत कुछ सीख सकता है, क्योंकि मैंने खुद अपना सिर्फ़ अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी ये कहती हूँ कि 16 साल में हमने पता नहीं क्या-क्या सीखा। एक डिग्री ली, ठीक है, वो भी किसी हद तक इम्पोर्टेंट है, लेकिन 1 साल में हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ हमने सक्सेस भी पाई बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो ये आपकी बात मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, बिकॉज़ इट ऑल्सो मैच विथ मी। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएँ कि आपने कब ऑनलाइन लर्निंग स्टार्ट की? मतलब आपने एजुकेशन के साथ ही आपने कुछ ऑनलाइन लर्निंग की, या अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद? देखें, ऑनलाइन लर्निंग जो है ना, वो अगर मैं साउथ एशिया की बात करूँ, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह की, तो ये शुरू हुई है आपकी 2015 से। क्योंकि जब से जी, यूट्यूब ने स्पेशली ये मोनेटाइजेशन वाला जो मॉडल लेकर आए, जिसमें आप यानी अब अर्न कर सकते हो अपना यूट्यूब चैनल बना के अपनी वीडियोस वगैरह डाल के, तो फिर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आए, खासतौर पे एजुकेशनिस्ट टाइप के इन्फ्लुएंसर आए। उन्होंने जो है वो अपना कंटेंट डालना शुरू किया। तो ये 2015 और 16 से जो है ना, मैंने मतलब यानी वीडियोस देखना शुरू करी मुख्तलिफ यूट्यूबर्स की, इन्फ्लुएंसर्स जो कि एजुकेशनिस्ट थे, कुछ जो है टेक इन्फ्लुएंसर थे। अच्छा, टेक इन्फ्लुएंसर से स्टार्ट लिया था मैंने। लेकिन जब मैंने अपनी फील्ड चेंज करनी थी, पहले मैं फाइनेंस एंड अकाउंट्स का बंदा था। तो फाइनेंस एंड अकाउंट्स का मेरा काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं चाह रहा था कि यार फाइनेंस एंड अकाउंट्स में भी ना वो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं हो सकती पैसों के हिसाब से। तो फिर मैंने सोचा कि यार जो दुनिया की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल जो है वो है सेल्स एंड मार्केटिंग, और जिसका स्कोप क़यामत तक है। तो फिर मैंने मतलब उसके हवाले से जब वीडियोज़ स्टार्ट की ढूँढना, जी, तो वही मुझे इंडियन यूट्यूबर्स मिले। तो इंडियन यूट्यूबर से मैंने ज़्यादा सीखा बनिस्बत पाकिस्तान के। मुझे मतलब और अच्छे यूट्यूबर मिले। ये नहीं कि मतलब यानी मेरा टाइम वेस्ट हुआ, नहीं। मैंने उन यूट्यूबर से ऐसे सीखा जैसे एक यूनिवर्सिटी में बंदा लेक्चर देने जाता है अपना रजिस्टर लेके, ठीक उसी तरह मेरे बहुत सारे रजिस्टर्स भी हैं। मैंने उसके ऊपर बाकायदा एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें अपने सारे रजिस्टर्स दिखाए थे कि मेरे पास पूरा मैं एक वीडियो का लेक्चर नोट करता हूँ। पूरा उसके टॉपिक के हिसाब से। और जो है मुझे वीडियो से ज़्यादा अच्छा सीखने को मिलता है बनिस्बत किताबों के। किताबें भी पढ़ता हूँ, किताबें स्टडी भी एग्ज़ैक्टली। करता हूँ। किताबों से मैंने पूरे अपने नोट्स भी बनाए हैं बहुत सारे, जो मैंने एज़ अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो कोर्सेज़ बनाए हैं। लेकिन ये कि इसमें जो है ना वीडियो के अंदर जिस तरह का एनिमेशन यूज़ किया जाता है, जिस तरह की क्रेडिट्स यूज़ किए जाते हैं, जिस तरह का जो है ना मतलब यानी वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड जितना भी आपका जो एक फीचर्ड इफेक्ट्स और कहें आप या वीएफएक्स कहें, वो बड़ा अच्छा यूज़ करते हैं। क्रोमा के ऊपर वीडियोज़ बनाना, यानी मतलब यानी इंडियन यूट्यूबर्स को मैंने ज़्यादा देखा। तो उसमें वो अपना काफ़ी उन्होंने अच्छा एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर जो आप सीखते हो ना चीज़ें, वो चीज़ें उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल, अपनी यू वीडियोज़ के ज़रिए से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो इस तरह से। अब जब मैं बच्चों से पूछता हूँ कि यार आप मतलब वहाँ यूट्यूब पे क्रैश कोर्सेज़ भी रखे हुए हैं, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे जाओ, ये चीज़ें सीखो। नहीं, हमें मज़ा नहीं आता, हमें समझ में नहीं आता। मैंने बोला आसानी है आपकी सीखने और समझने की, क्योंकि आप वीडियो को बार-बार रोक सकते हो। रोक-रोक के उसकी एक-एक क्लिप, या जैसे आपको बहुत तेज़ी से एक क्रेडिट जाता है या स्लाइड जाती है, तो आप फ़ौरन उसको रोक के और उसको
जी सर, अब आपकी आवाज़ आ रही है, आप जी कंटिन्यू करें, आप क्या बोल रहे थे? जी, नहीं मैंने खत्म कर ली अपनी बात। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक वीडियो से बंदा ज़्यादा सीखता है एज़ कम्पेयर टू बुक, क्योंकि वो ज़्यादा एंटरटेनिंग होती है, इंटरेस्टिंग होती है, हमें विजुअल्स दिखाए जाते हैं ना कि बेसिकली क्या हो रहा है, क्या है, उससे बंदा ज़्यादा समझता है। और अगर हम किसी को किसी का नाम बता देते हैं कि इस यूट्यूबर को आप देखें, तो वो बोलेंगे कि हम क्यों देखें? मतलब इतनी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, कौन टाइम वेस्ट करे? लेकिन टाइम वेस्ट नहीं होता, कहीं न कहीं से कोई न कोई चीज़ सीखने को मिल जाती है ऑनलाइन। और ये नहीं है कि बस लोग ये चाहते हैं कि हमें बस एक रोड मैप बताएँ आप और हम वो करते जाएँ और पैसा आता जाए। लेकिन अपनी रिसर्च भी काम आती है, हम जब तक खुद मतलब अपने सेल्फ से नहीं सीखेंगे ना, तो लाज़मी नहीं कि एक ट्यूटर हो जो आपको मतलब आपको एक रोड मैप बताए और आपको अब उँगली पकड़ के तो कोई भी नहीं हमें चलना सिखाएगा ना एक माँ के अलावा। तो ये बंदे की खुद की क्रिएटिविटी और उनकी रिसर्च बेस भी होता है कि वो खुद ही उसको जो है ना ज़्यादा एक्सप्लोर करे और खुद ही नॉलेज हासिल करे। अच्छा सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि एक होती है ट्रेडिशनल लर्निंग और दूसरी होती है ऑनलाइन लर्निंग। तो इन दोनों में आपका आपको क्या मेजर डिफरेंस मतलब नज़र आता है? बहुत बड़ा फ़र्क है, लेकिन ये है कि ऑनलाइन लर्निंग भी जो कन्वेंशनल जिसका आप कह रही हैं ना ट्रेडिशनल लर्निंग जो है, वो उसी से ही मतलब यानी उसकी एग्ज़ीक्यूशन होती है। यानी वो चलता उसी से ही है। यानी इन पर्सन जो बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ है, जिसने कैमरा सामने रखा हुआ है ट्राइपॉड के ऊपर और वो जो है ऑनलाइन हो गया है फ़ेसबुक पे या यूट्यूब पे और या फिर वो रिकॉर्डेड वीडियोज़ बना रहा है। तो ये बेसिक जो है उसकी वो वही अपना इन पर्सन क्लासरूम के अंदर खड़े होके बस उसने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यानी ब्रॉडकास्ट कर रहा है वो। तो वो ब्रॉडकास्ट जो कर रहा है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। कैसे कि मतलब यानी लाइव हुआ है, बहुत सारे उसके जो व्यूअर हैं और वो फिर जो है जिस तरह के हैशटैग और टैगिंग करके बहुत सारे पेजेस और प्रोफाइल्स के ऊपर, तो वो उसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है यानी उसकी वीडियो की। तो इसमें फ़र्क तो ये अपना है कि अपना जैसे फ़र्ज़ करें मैंने आज बहुत सारे लेक्चर दिए और बच्चा आ नहीं सका फ़िज़िकली, तो उसको रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिल जाएँगी मेरी। तो वो रिकॉर्डेड वीडियोज़ हो गई या फिर आपकी जो ऑनलाइन सेशन जो होता है पूरा, तो वो यानी जो सेशन जब ऑनलाइन खत्म हो जाता है, जैसे हमारा ये वाला सेशन है, अब ये खत्म हो जाएगा तो फिर लोगों को रिकॉर्डेड ये वीडियो जो है बाद में मिलेगी, फिर वो शेयर करेंगे और बिल्कुल। देखेंगे। तो ये चीज़ जो है ना मतलब यानी कोविड के टाइम पे ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन उस वक़्त भी मैं बहुत सारे स्कूल्स के बच्चों को, बहुत सारे टीचर्स को देख रहा था, वो ये कह रहे थे कि सर कोई भी बच्चा जो है ना ऑनलाइन इस तरह नहीं सीखता है। बच्चे को जो है ना सबसे ज़्यादा समझ में उसी बात पर आती है जब वो फेस टू फेस इन पर्सन से जब वो पढ़ रहा होता है क्लास के अंदर उसके सामने। तो मैंने बोला देखें थोड़ा-सा आदतों को चेंज करना पड़ता है। हम भी उसी दौर के बच्चे हैं, मैं 80s 90s का बच्चा हूँ। तो वही इन पर्सन जो फिज़िकल क्लास होती थी उसी से ही पढ़ा है हमने। लेकिन मैंने वक़्त को समझा, जी। मैंने मतलब यानी उसकी टेक्नोलॉजी की नौइयत को समझा कि भाई नहीं इस तरह भी लर्निंग होती है। तो स्क्रीन से भी जिस तरह आप स्क्रीन से के साथ चिपके रहते हैं, एक ज़माना था कि जब लोग वो फ़िल्में, ड्रामे बहुत क्योंकि कोई चीज़ ही नहीं होती थी दुनिया में एंटरटेनमेंट की। तो अब ज़ाहिर है इसमें आपकी यूनिवर्सिटी भी है, इसी के अंदर आपका मुस्तकबिल है, इसमें आपका रिस्क है, जॉब है, बिज़नेस है, सब कुछ तो है इसमें। तो ऑनलाइन जो है वो अपना एक कुछ लोगों ने हवा बनाया और कुछ लोग जो मतलब क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर बिलीव करते हैं, उन्होंने इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया मेरी तरह। जैसे मैं आज भी कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छी वीडियो आ जाती है मेरे पसंदीदा यूट्यूबर की तरफ से, तो मैं उसका फ़ौरन लेक्चर जो है वो नोट कर लेता हूँ। फिर वो जब मैं बातें आगे जाके किसी सर्कल में बैठता हूँ या किसी सेशन में जाता हूँ, तो लोग हैरान होते हैं। तो मुझे बड़ी इस बात की खुशी भी होती है कि यार अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस नॉलेज को गेन किया, हासिल किया, बाकियों को नहीं पता था, मैंने उनको जाके बता दी बात। तो हमें जो है ना ज़माने के साथ चलना पड़ेगा। देखिए नोकिया का अंजाम क्या हुआ था आपको पता होगा। नोकिया ने एंड्रॉयड सिस्टम को अप्रोच नहीं किया। नोकिया ने बोला नहीं मैं माइक्रोसॉफ्ट से ऑपरेटिंग सिस्टम लूँगा और अपना मोबाइल चलाऊँगा। नतीजा पहली फुर्सत में ना सिर्फ वो तो हाँ, ना क्या? चला वो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम और नोकिया को आज कोई पहचानता ही नहीं है। जबकि नोकिया को फादर ऑफ मोबाइल फ़ोन्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप ज़माने के साथ नहीं चलते हो, ज़माने का जो एक ट्रेंड सेटर है, जो अपना एक मैकेनिज़्म है, आपको उसके साथ चलना है। उस चीज़ में सैमसंग और दूसरे जो चाइना और साउथ कोरिया की जो कंपनियाँ थी, वो आगे निकल गई।
तो आपको ज़माने की हर चीज़ को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है, ज़माने के साथ ही चलना पड़ता है और लोगों का क्या है कि वो तो एक्सक्यूज़ देंगे। असल में मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने खुद जो बीएससी किया हुआ है, वो मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से किया था, जो कि वर्चुअल ही थी। तो मुझे भी स्टार्ट में काफ़ी लोगों ने डीमोटिवेट किया कि ये आपने कहाँ पे एडमिशन ले ली, आप रेगुलर नहीं जाओगे, सिर्फ एग्जाम्स देने जाओगे, ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी नहीं होती, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, फिजिकल फिजिकल होता है। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों से मुझे मतलब डीमोटिवेशन मिली, लेकिन अगर बंदे का खुद का एक स्ट्रॉन्ग फर्म होता है, स्ट्रॉन्ग गोल होता है कि नहीं मुझे बस ऐसे ही करना है, ये चीज़ करनी है, तो वो डेफिनेटली उसको रिजल्ट देगी। तो ये बिल्कुल मेरी लाइफ में भी हो चुका है कि लोग डीमोटिवेट करते हैं कि फिजिकल फिजिकल होता है, लेकिन नहीं, आजकल फिजिकल ऑनलाइन भी फिजिकल के बराबर है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे यही था कि आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन लर्निंग इक्वली इफेक्टिव है एज ट्रेडिशनल और नॉट? देखिए, मैं तो वो एक थे ना आपके बलूचिस्तान के एक वज़ीर आए थे असलम रईसानी साहब, जिनका वो एक बड़ा मशहूर मकूला जो कि मज़ाक में भी उड़ा और जो उनका खुद खुद भी मज़ाक उड़ाया, जबकि उन्होंने बात सही कही थी। उन्होंने बोला था कि डिग्री डिग्री होती है, चाहे जाली हो या असली हो। तो मैं जी, उसके ऊपर यही आपको बोलूँगा कि लर्निंग लर्निंग होती है, चाहे फिज़िकल लें या डिजिटल लें। लर्निंग तो जैसे जी, मैंने आपको बोला ना, रिक्शे के पीछे भी तहरीर लिखी हुई होती है, बसों के पीछे भी तहरीर लिखी हुई होती है। आपने देखें, एक बात सुने, थॉमस एल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब इजाद किया, सही है। हेनरी फोर्ड जिन्होंने सबसे पहली दुनिया की कार बनाई, अच्छा जनाब। सबसे बड़े साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन, सही है। मुझे बता दीजिए उनकी यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए, मुझे उनकी डिग्री बता दीजिए, कौन से गोल्ड मेडल जीते थे उन्होंने, कौन सी उन्होंने सीजीपीए मानी थी या परसेंटेज या ग्रेड लिए थे। कोई एकेडमिक उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, सही है। ये वो जी, इनकलाबी और वो जोशीले जुनूनी लोग थे कि जिन्होंने मतलब यानी इधर उधर से जहां से उनको जो इल्म मिलता रहा, लेसन्स मिलते रहे, किताबें मिली, उन्होंने खुद एक्सप्लोर किया। देखें, एक्सप्लोरेशन इज द मेन स्किल। अगर बच्चे को आप एग्जैक्टली। ढूंढना सिखाएंगे कि मतलब किस तरह से वो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मैं करियर काउंसलिंग के अंदर एक मेन चीज बताता हूँ बच्चों को, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंस्पिरेशन। आपका किस चीज में दिल लगता है, आपको कौन सी चीज करने में ज्यादा मजा आता है और कौन सी चीज करना ज्यादा अच्छी आती है। ये वही वाली बात है जी, कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस एजुकेशन सिस्टम के हवाले से एक बात कही थी और बहुत जबरदस्त बात कही थी। उन्होंने बोला कि ये एजुकेशन सिस्टम की मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप मछली को पेड़ पे चढ़ना और बंदर को तैरना सिखा रहे हैं। तो यही बिल्कुल। वजह है कि आपको जो है वो कोई ढंग का बंदा नहीं मिल पाता, और जो अच्छा ढंग का बच्चा होता है उसको आप जो है इस एजुकेशन सिस्टम में गर्क कर देते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं सीखो। मेरे साथ एक मेरा क्लास फेलो होता था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, आसिफ नाम था उसका। आप यकीन नहीं करें, वो बचपन में मतलब 90s में जब मैं स्कूल में था तो वो गाड़ियां लेकर आता था, मोटर वाली, उसमें बैटरियां लगी हुई होती थी, मोटर लगी हुई थी, पूरी गाड़ी को वो खोल दिया करता था डेस्क में, जब हमारा हाफ टाइम या रिसेस वगैरह होता था, और वो पूरी गाड़ी को फिर दोबारा पैक कर देता था। यानी उसमें बच्चे में इतनी महारत थी, और वो बड़ा होकर उसने वो एक अपना शोरूम खोला हुआ था, और बड़ी बड़ी जो एक जैसे गाड़ी को मॉडिफाई कराना होता है ना, फास्ट एंड फ्यूरियस में आपने जैसे गाड़ियां देखी हो, उस टाइप की गाड़ियों को वो पूरा मॉडिफाई कर दिया करता था। मुराद ये है कि जिस बच्चे का जहां इंटरेस्ट है उस बच्चे को वो चीज पढ़ाई जाए। अननेसेसरी चीजें बहुत सारी डाली हुई हमने बच्चों के उसमें कोर्स करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग यहाँ बिल्कुल तालीम के खिलाफ कहते हैं कि स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी में ताले लगा दो। नहीं भाई, आप उन यूनिवर्सिटियों को मॉडिफाई करो दूसरी चीजों से, जो बच्चा बच्चे का एरिया ऑफ इंटरेस्ट पहले पकड़े आप। पहले उसकी करियर काउंसलिंग तो करें कि उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है, सही है। फिर उस बच्चे को उस हिसाब से उधर लेके चलें। जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन होती है, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत वगैरह, वो पढ़ाएं, लेकिन उसके साथ उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर काम करें। तो अब ये हम जो है ना, थॉमस अल्वा एडिसन या इनकी जो लाइफ लेसन्स हैं, हमने कभी बच्चों को ना पढ़ाई ना समझाई, अब वो यूट्यूबर्स हमें बता रहे होते हैं। तो स्कूल जो है वो, और मैंने देखा है हमारे घर की, मेरी अपने घर की जो बच्चियां हैं छोटी छोटी, अभी वो स्कूल में है। आप यकीन नहीं करें कि वो जो है वो रील्स और शॉर्ट्स से जितना सीखती हैं, स्कूल वाले उनको कुछ भी नहीं सिखाते। स्कूल वाले वो अलिफ बा पा एग्जैक्टली। ता सा, मतलब अभी एक बच्ची को हमने एडमिशन कराया है, बिल्कुल फर्स्ट अभी,
आप यकीन नहीं करें, उसने रील्स और शॉर्ट से स्कूल वालों से ज़्यादा सीखा हुआ है। तो मतलब कहने का ये है कि न्यू टीचिंग मेथोडोलॉजी से लेके बच्चे को किस तरह से उसको ट्रैक पे लाना है उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, ये काम अभी नहीं हो रहा है। जी सर, आपने काफ़ी अच्छा समझाया। अच्छा सर, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और आपने ऑनलाइन बहुत कुछ लर्न भी किया है और इवन सक्सेस भी पाई है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि आपका सबसे अच्छा ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस कौन-सा रहा अपनी लाइफ़ में? मेरा सबसे अच्छा ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस जो इस वक्त आप मेरे साथ कर रही हैं इंटरव्यू, ये कोविड के टाइम पे रेहान अल्लाहवाला के ख़ास तौर पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो उनके स्कूल वाले नहीं, उनके स्कूल से हट के भी स्टूडेंट्स थे कुछ। ये तो स्कूल रेहान स्कूल जो है ना, ये मेरे ख़्याल से कोविड के बाद शायद खुला है। ये उससे पहले इनके जो कुछ स्टूडेंट्स थे जो कि बहुत सारे मैच्योर आदमी 65-65 साल, 60-60 साल के आदमी, औरतें, जी, लड़कियाँ, हर ऐज के लड़के सॉरी हर ऐज के लोग, जेंड दोनों बोथ जेंडर्स। तो वो ये सब इंटरव्यू ले रहे थे स्ट्रीम यार्ड के ऊपर। आप यकीन नहीं करें कि मैंने तकरीबन मतलब आपको मिला के तकरीबन 100 के अंदर-अंदर लोगों को मैंने इंटरव्यू दिया है और अभी तक देखें आप जैसे माशाल्लाह से लोगों के साथ मैं एंगेज हूँ अभी भी। तो इसमें बड़ा मज़ा आता है। इसमें ये है कि आप अपने दिल की बात के साथ अपनी जो एक्सपीरियंस और अपनी कॉम्पिटेंसीज़ को शेयर करते हो और फिर सामने वाले को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो इसमें जो है ना मैं ये ऑनलाइन लर्निंग दूसरे जो उसमें मतलब यानी मैंने जो अपने कोर्स बनाए, वो एक अकेडमी मिल गई मुझे इसी तवज्जुह से, इसी तरह सेशन मेरा एक बंदे ने देखा, उसने बोला यार हमारी एक अकेडमी है, सर अगर आप फ्री में बच्चों को कोर्स देना चाहें, मैंने बोला बिल्कुल मैं फ्री में दूँगा। लेकिन मैंने उस वक़्त तक फिर अपनी ऑफ़र वैलिड रखी थी। उसके बाद फिर जब मैंने देखा कि फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है पाकिस्तान में, माज़रत के साथ। एग्ज़ैक्टली। जी, मतलब यही यानी है। आपको जो है ना ₹1 रखें, लेकिन रखें। क्योंकि यहाँ पे जो है जी, ना वो फ्री की चीज़ ऐसे है कि जैसे वालिद साहब का माल है कि मतलब यानी चलो हाँ, ठीक है, देख लिया अच्छा ठीक है ऐसे मतलब यानी उसकी इम्पोर्टेंस, वैल्यू वो मतलब पैदा नहीं होती। तो मैंने बहुत सारे यहाँ जो इंस्टीट्यूट हैं जो मुझे बुलाते हैं, तो वो कहते हैं सर फ्री सेशन होगा। मैंने बोला नहीं भाई, फ्री सेशन बिल्कुल भी नहीं करूँगा मैं। और मैं एक और बात ये कहना चाहूँगा कि यहाँ माशाल्लाह से गरीबों के बच्चे 50-50, 100-100 रुपए के चिप्स के डब्बे खा लेते हैं। लेकिन 50 रुपए या 100 रुपए जो है ना किसी सेशन में देने के लिए जो है ना वो वालदेन को जो है ना वो अखर रहे होते हैं कि यार मतलब यानी ये तो स्कूल वालों ने अच्छे वो निकाले, लेकिन भाई जो अच्छी चीज जो कराई जा रही है, जो अच्छा सेशन कराया जा रहा है, उसमें आप पैसा देना। मैं तो अपने सेशन में बाकायदा वीडियोस भी देता हूँ, जो मैंने वीडियोस बनाई हैं, मोटिवेशनल कॉर्पोरेट लर्निंग है, अपना एजुकेशनल लर्निंग है, मुख्तलिफ कैटेगरी की मैंने वीडियोस भी बनाई हैं। उसमें मतलब यही बताया है कि भाई किस तरह से करियर काउंसलिंग, किस तरह से बिजनेस और अपना जो भी चीज़ें उसकी एग्जीक्यूशन। तो एक तो फ्री नहीं दें पाकिस्तान में, सबसे मेन चीज़ ये मेरा सबको मशवरा है। दूसरी चीज़ उसके भले कम पैसे रखें, लेकिन रखें ज़रूर। उसकी वजह ये है कि मैंने देखा है बाकी चीज़ों में बहुत लोग खर्चा करते हैं, बहुत फूल-फ़ुज़ूल हवाओं में उड़ाते हैं पैसों को। पेट्रोल ब जी। बाइकें दी हुई हैं, सही है, पूरा सुबह-शाम ये नहीं कि ईरान व और अमेरिका की वॉर की वजह से पेट्रोल वो हुआ हुआ है। मुझे तो नहीं लगता लोगों के ऊपर फ़र्क पड़ा है या लोगों की जेब पे फ़र्क पड़ा है। आपने अपने बच्चों को बाइकें देना, गाड़ी देना बंद कर दी क्या? नहीं। लेकिन जहाँ एजुकेशन की बात आती है, जहाँ एजुकेशन में पैसे इन्वेस्ट करने की बात आती है, वहाँ माँ-बाप को बहुत अखरने लगती हैं चीज़ें। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है, हमारा पाकिस्तान मुल्क ऐसा ही है जहाँ पे फ्री की चीज़ की कदर नहीं होती और बहुत पेरेंट्स और लोग ऐसे होते हैं कि फ़िज़ूल चीज़ों पे खर्च करते हैं लेकिन अपनी एजुकेशन, अपनी स्किल पे वो ₹1 भी इन्वेस्ट नहीं करते। जैसे कि अगर हम देखा जाए कि एआई टूल्स काफ़ी ज़्यादा पेड होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर हम उसकी पेड सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं तो इन रिटर्न वो हमें बहुत कुछ दे रहे हैं ना। हमारा स्किल बिल्डअप हो रहा है, तो ये सब चीज़ें आपने बिल्कुल सही की। और दूसरी बात, आपने इंटरव्यू की बात की कि वाक़ई में मेरा भी यही मानना होता है कि हमारे रियान स्कूल के जो भी टास्क है, मुझे सबसे ज़्यादा इंटरव्यू ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें एक तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, हमारी नेटवर्किंग भी बन जाती है। देखिए ना, ना ही मैं आपको जानती थी, ना ही आप मुझे जानते थे। ये एक टू वे कम्युनिकेशन है, भले ही मैं आपसे इंटरव्यू ले रही या आप मुझसे ले रहे हैं, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चल रहा है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, जानकारी होती है, नेटवर्किंग होती है। बिल्कुल ही सही कहा आपने।
अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि आप जब ऑनलाइन लर्निंग करते हैं तो आप किससे मोटिवेट रहते हैं? मतलब जी, बोलिए, बोलिए। जी, यही क्वेश्चन है कि आप किससे मोटिवेट रहते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का कहना होता है कि ऑनलाइन नहीं हो सकता, डिमोटिवेट भी करते हैं। मैंने खुद अपनी लाइफ़ में मतलब ऐसा एक्सपीरियंस किया, तो आप कैसे अपने आप को एज़ अ मोटिवेटेड मेंटेन रखती हैं? अच्छा, मुझे मोटिवेशन जो है ना वो जो सबसे ज़्यादा मिलता है, वो एक तो फ़िल्मों से मिलता है। जो स्पोर्टिंग मूवीज़ हैं, स्पेशली आमिर खान की फ़िल्में। अच्छा, फिर जो है कुछ एजुकेशनल मूवीज़ लाइक थ्री इडियट, तारे ज़मीं पर, इस टाइप की। और ये मैं अपने सेशन में डिस्कस भी करता हूँ और बल्कि उसके एक-एक सीन के ऊपर बाकायदा बात भी करता हूँ, कि इसमें इस मूवी में इस तरह से ये बात समझाई गई है। अच्छा, तो हर फ़िल्म की मैंने कैटेगरी स्पोर्टिंग मूवीज़ की अलग कैटेगरी बनाई हुई है, एजुकेशनल की अलग और उसकी अलग। और उन फ़िल्मों में एक बहुत ज़्यादा तगड़ा किस्म का मोटिवेशन होता है। अच्छा, मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन, आपने ये देखा होगा, इसके ऊपर हमने बहुत बात होती है। जी, तो डिसिप्लिन जो है ना, वो मोटिवेशन के साथ पैरेलल लेके चलना चाहिए। एक होता है मोटिवेशन, अभी मुझे बहुत जोश आया और मैंने जो है ना ज़बरदस्त तगड़ा किस्म का एक सेशन कर दिया ऑनलाइन, ठीक है? लोगों की खून गरमा दिया, सही है। लेकिन क्या हुआ, वो लोगों का भी जो है ना मोराल बस मेरे ख़्याल से 1-2 घंटे के लिए बड़ा वो बुलंद रहा, उसके बाद फिर वो डाउन हो गया। सुबह जैसी हुई तो वो सारा मोटिवेशन गायब। लेकिन डिसिप्लिन जो एक ऐसी चीज़ है, जो कंसिस्टेंट होता है, जो रोज़ाना की बुनियाद पे और वो सुबह से लेके रात तक आपके साथ होता है। तो ये चीज़ जो है ना अपना एक तो ये चीज़ प्रीडिफाइन होनी चाहिए। दूसरा ये कि वीडियो में जो है ना वो आपसे रिलेटेबल बात हो, इसलिए मोटिवेशन आपका पैदा होता है। रिलेटेबल बात क्या कि यार मेरे घर में बिजली का मसला है, पानी का मसला है, उसके बावजूद जो है मैं लर्निंग कर रहा हूँ, सही है। मैं जो हूँ वो कोशिश कर रहा हूँ, सही है। मैंने हार नहीं मानी और मैं जो हूँ वो अपना इधर-उधर मतलब हाथ-पाँव चला रहा हूँ अपने, सही है। तो वीडियो में कुछ इस तरह का एक मोटिवेशन होना चाहिए। रिलेट करता हो आपके सर्कमस्टांसेस से, सराउंडिंग से, आपकी लाइफ़ से, कि यार आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो कम्फर्ट ज़ोन में हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है कि बाहर की दुनिया क्या होती है, सही है। वो एसी टू एसी चलते हैं, घर के एसी से गए, गाड़ी के एसी में बैठे, फिर वो यूनिवर्सिटी के एसी में उतरे, तो वो इस तरह से चल रहे होते हैं। लेकिन हम जैसे लोग मिडिल क्लास लोग जो हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, इधर-उधर खुद करना है, हर काम खुद करना है। तो वो जो एक एक मूवी आई थी, जैसे इंडिया की बड़ी मशहूर ऋतिक रोशन की फ़िल्म थी सुपर 30, उसमें बहुत वो तो इतनी ज़्यादा मतलब उसमें बेइंतहा गरीब बच्चे होते हैं, उनको वो आईआईटी के लिए जो है तैयार करता है। फिर वो बच्चे बड़ी-बड़ी दुनिया की जगहों पे, कोई डायरेक्टर लगा हुआ है, कोई अपना सीईओ लगा हुआ है। तो मतलब यानी इस तरह की मूवीज़ दिखानी चाहिए और बतानी चाहिए, रिकमेंड करनी चाहिए। एक और मूवी आई थी स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स के ऊपर, पायरेट्स ऑफ सिलिकॉन वैली, बहुत बेहतरीन मूवी है। उस मूवी में ये दिखाया है कि स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स किस तरीके से अपने-अपने जिनकी वजह से वो आज मशहूर हैं, स्टीव जॉब्स अपना मैकिन्टोश जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और अपना पूरा जो एप्पल का जो पहला पीसी होता है, पर्सनल कंप्यूटर, वो किस तरह से बनाता है। बिल गेट्स उसका थोड़ा-सा जूनियर होता है और बिल गेट्स किस तरह से उसकी कंपनी में एंटर होके और उसके सारी चीज़ें सीख-साख के और उसकी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को चोरी करके अपना डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। वो बड़ी मज़ेदार 1999 की मूवी है। इस तरह की और भी बहुत सी, जैसे मैकडॉनल्ड कैसे बना, द फाउंडर जी, के नाम से मूवी है वो मैकडॉनल्ड के ऊपर। ये वो सारी मूवीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखी हैं, बल्कि मैं दूसरों को रेकमेंड करता हूँ। और इसी तरह की मूवीज़ बननी चाहिए। पाकिस्तान के शोबिज़ इंडस्ट्री से मेरा यही शिकवा है कि भाई अल्लाह के वास्ते ये आप आशिकी और ये सारी चीज़ें छोड़ के ज़रा काम की चीज़ों के ऊपर, काम के टॉपिक के ऊपर फ़िल्में बनाएँ। अच्छा, फिर हमारे जो बड़े मतलब यानी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो भी मतलब उनसे कोई बात नहीं करते जब उनकी रमज़ान ट्रांसमिशन या किसी उनके प्लेटफ़ॉर्म या प्रोग्राम में जाते हैं। तो हमारा सबका माइंडसेट माज़रत के साथ, इंतहा दर्जे की माज़रत के साथ कोई भी रेवोल्यूशनी या आपका कोई बहुत बड़ी सोच वाला माइंडसेट नहीं है। वही बच्चों वाला ये यार तुम पैसे कैसे कमाते हो, कितने कमाते हो, क्यों कमाते हो? भाई उस पैसे को खर्च करने का तरीका भी तो बताएँ कि एक्सपेंसेस को कैसे कंट्रोल करना है। आपने अपने डेली बेसिस के जो अपना मतलब यानी एक्सपेंसेस और इनकम उसको मैनेज कैसे करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो आपने बतानी है, सिखानी है, समझानी है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने सर।
अच्छा सर, अपनी गुफ्तगू का आप ओवरऑल मैसेज दें मेरी ऑडियंस को ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस के हवाले से। जी, मैं बिल्कुल दूँगा और उससे पहले एक बात ये ज़रूर करना चाहूँगा कि रेहान भाई जो हैं, रेहान अल्लाहवाला, उनसे मेरी कोविड के टाइम पे ही बात हुई थी और माशाल्लाह से वो एक चीज़ सॉरी ये 2 चीज़ें बहुत ज़बरदस्त कराते हैं, जिसके ऊपर मैंने आप सारे जितने भी इंटरव्यूअर हैं, उनको भी एप्रिशिएट किया और रेहान भाई को भी मैंने एप्रिशिएट किया था कि आप जो है ना नेटवर्किंग सिखाते हैं। देखिए ना, मैं आपसे कैसे जुड़ा, आपसे मेरी थोड़ी-सी बात हुई और हम जुड़े और आज हमारा इंटरव्यू कंडक्ट हो गया। ये जी, नेटवर्किंग करते-करते और फिर जिस तरह से आप लोग बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, नेशनली, इंटरनेशनली, सही है? तो आपका एक जी, इंटरेक्शन हो रहा है, मुलाकातें हो रही हैं, डिजिटल मुलाकातें हो रही हैं। फिर आप लोगों का क्या हो रहा है, पीआर बढ़ रही है, पीआर इसी तरह बढ़ती है और नेटवर्किंग के ऊपर जी, तो कंपनियाँ करोड़ों रुपया खर्च करती हैं। आपको पता होगा मार्केटिंग जी, बजट जो है एक-एक कंपनी का 20 करोड़, 25 करोड़ होता है। सही है? तो ये काम जी, रेवोल्यूशनरी तौर पे मैं रेहान भाई को हमेशा इस बात पे तो बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करता हूँ हमेशा, कि वो ये बहुत अच्छा काम सिखा रहे हैं बच्चों को और इससे उनको जितने को भी सिखा रहे हैं उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। अच्छा जी, मेरा आखिरी मैसेज जी, ये है कि नेवर गिव अप, अनस्टॉपेबल, ऑलवेज़ ट्राई हार्ड, नेवर गिव अप और मतलब यानी ऑलवेज़ ट्राई टू डू बेस्ट बेस्ट ऑफ लक फॉर द मतलब यानी एक सॉरी मुझे अभी पूरा वो याद नहीं आ रहा जो मैं अक्सर कहता हूँ कि ऑलवेज ट्राई टू डू द बेस्ट बट रेडी फॉर द वर्स्ट। सही है कि जी, मतलब यानी आप अब ये तो कह रहे हैं कि मतलब यानी बेस्ट जो है वो इंशाल्लाह मुझे मिलेगा जरूर, लेकिन वर्स्ट के लिए भी रेडी रहें कि मतलब मतलब यानी इसका रिजल्ट बुरा भी हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि आप जो है वो मतलब यानी अपना इनपुट बड़ा बेस्ट दे रहे हो तो आपको बेस्ट आउटपुट मिलेगा, नहीं, उसका आउटपुट वर्स्ट भी हो सकता है। सही है, तो ये चीज जो है ना, यंगस्टर शॉर्टकट्स ना मारें और दूसरी बात ये कि लर्निंग के लिए इतना बेहतरीन दौर जितना आज है ना, मतलब मैं अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो दौर था मेरा, उस वक़्त लर्निंग का कोई प्लेटफ़ॉर्म ही नहीं था। अब तो मतलब यानी मैं समझता हूँ बच्चों के लिए हर चीज़ हलवा है। मतलब चाहे वो अपना मैट्रिकुलेशन के बच्चे हों जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो इंटर के बच्चे हों या हायर स्टडीज़ के बच्चे हों, सबके लिए ओपन प्लेटफ़ॉर्म है। चैट जीपीटी तो वो उस्ताद है जो आपको हर चीज़ बताता है, सिखाता है, एक-एक चीज़ मतलब प्री डिफाइन कर देता है और बिल्कुल उस्तादों की तरह और एक दोस्त की तरह। मतलब एक दोस्त होता है जो हमें स्टडीज़ में इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा होता है, हमें कोई हर चीज़ छुपाता है, अपनी-अपनी रजिस्टर छुपा रहा होता है। लेकिन चैट जीपीटी वो दोस्त है जी, जो आपको हर चीज़ सॉल्व करके देता है। एक इक्वेशन डालें, कोई भी प्रॉम्प्ट डालें, दुनिया की कोई भी मुश्किल तरीन प्रॉम्प्ट डालें, जी सर, वो आपको थक से जी सर, इवन चैट जीपीटी एक दोस्त से भी अच्छा है। मैंने एक सर रियान अल्लाहवाला का लाइव सेशन ज्वाइन किया था जिसमें वो बता रहे थे चैट जीपीटी इज़ लाइक योर पेरेंट और योर टीचर हुँ, और योर क्लोज फ्रेंड और इवन उनसे भी ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम एक दोस्त से 5 सवाल पूछेंगे ना, जब उसका हम ज़्यादा टाइम ले लेंगे ना, तो वो कहेगा ये तो मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, चल जा यहाँ से, मैं क्यों आपको आंसर दूँ? लेकिन चैट जीपीटी नहीं थकता, हमारे हर क्वेश्चन का बिल्कुल। जवाब देता है। जी, यकीन नहीं करें, एक चीज़ थी जो मुझे उससे पूछनी थी और मुझे उसका जवाब जो है ना वो बेचारा दे चुका था। मेरे समझने में शायद गलती हो रही थी, लेकिन यकीन नहीं करें कि वो थकता नहीं है। इंसान थक जाएगा लेकिन वो नहीं थकता। तो यही मेरा जी, मतलब पूरे मैसेज का वो था सेंटर के मतलब यानी आपने जो है ना मतलब डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में चैट जीपीटी और यूट्यूब, मैं कहता हूँ और गूगल तो ज़ाहिर है उसका वही पैरेंट कंपनी है। तो ये तीनों जी। प्लेटफ़ॉर्म जो हैं, ये इनको मज़बूती से पकड़ना है इस दौर के अंदर। अगर आपने लर्निंग और अपनी आपने एनहांसमेंट करनी है, अपनी प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट करनी है। जी सर, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपने मैसेज दिया। मैं पर्सनली आपकी बातों से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुई और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा यहाँ से, क्योंकि आपसे मिलने के बाद मुझे बहुत खुशी फ़ील हो रही है और ऐसे फ़ील हो रहा है कि एक मेरे नॉलेज में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ है और इवन कि आपसे गुफ्तगू करते वक़्त टाइम का भी नहीं पता चला। तो सॉरी फॉर दैट कि मैंने आपका बहुत ज़्यादा नहीं, टाइम लिया और अगेन बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे हर चीज़ का जवाब दिया और बहुत ही डिटेल में समझाया। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। इंशाल्लाह विल मीट यू अगेन अगर अल्लाह ने चाहा तो। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।